हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आप सभी के लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया हुआ है डिजिटल बोर्ड के ऊपर, जिसमें हम आपको दोबारा से पूरा आपका साइंस एंड मैथ्स का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो हर एक स्टैंडर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा के वीडियोस के फॉर्म में अपलोड करके रखा हुआ है। तो जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, जो भी लेक्चर्स देखना चाहते हो, वो सभी चीज आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आपको डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करना है, हमारे चैनल का नाम डाल के आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या तो आप प्लेलिस्ट में आ सकते हो। और प्लेलिस्ट में हर एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से हमने फोल्डर्स बना रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखे हैं। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग हार्ड। एंड ऑल्सो जो भी हम ये मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आप लोग के लिए, तो प्लीज शेयर करते रहना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे वापस से न्यू बैच का न्यू तरीका, जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स। तो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटेड, सेकंड चैप्टर इज आल्सो कंप्लीटेड, थर्ड चैप्टर जिसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम, ये हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बेहतरीन सा न्यू चैप्टर जिसमें हम आज बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 की, और साथ ही में इसी प्रैक्टिस माफ करना, इसी लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की भी। तो यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि हम बात करेंगे आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 की। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 भी इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले आपको हम पूरा का पूरा बेसिक्स बताएंगे कि क्या होता है आप लोग का एचसीएफ एलसीएम। लेकिन एचसीएफ और एलसीएम तब आएगा जब उसके पहले की कुछ बेसिक्स चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है। तो ये सब चीजों की बात आज के इस वीडियो में हम करेंगे, और उसी के बेस पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है वो सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बस हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राइम नंबर होता क्या है। देखो बचपन मतलब जब से मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो प्राइम नंबर का जिक्र आपको जरूर हुआ होगा। बचपन से हमने पढ़ा था ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर मतलब 2 के मल्टीपल्स, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे करते करते जाओगे तो उसको इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर मतलब क्या होता है, 3 5 7 9 11 ये सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। वैसे एक होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है कि द नंबर ओनली डिवाइड बाय इटसेल्फ, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ किससे डिवाइड हो सकते हैं, खुद से। यानी कि अगर कोई नंबर है 5 तो वो सिर्फ 5 से ही डिवाइड हो सकता है, और 1 से हो सकता है। तो यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से और 1 से डिवाइड हो सकते हैं, दैट आर सेड टू बी द प्राइम नंबर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। और ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा और आपको पहले से ही पता होगा प्राइम नंबर क्या होता है। एग्जांपल कई सारे हैं। 2 प्राइम नंबर है क्योंकि वो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 2 1 2 1 2 2। 3 भी एक प्राइम नंबर है, वैसे 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। अब इसके बाद 11 देखोगे तो 11 भी एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में आ सकता है और किसी के टेबल में नहीं आता। 13 17 19 23 इस प्रकार की जो चीजें होती है, ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। और ये आप भली बातें जानते होंगे, आपको पता होगा ये सब चीज क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको नहीं भी पता था तो आज अगर पहली बार देख रहे हो कि प्राइम नंबर होता क्या है, तो फिर से एक बार दोबारा से बताने जा रहा हूं कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आते हैं। अब आप बोलोगे कि सर 9 प्राइम नंबर हो सकता है क्या? तो आप देखोगे तो 9 एक ऑड नंबर है। 9 क्या है, एक ऑड नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों ये प्राइम नंबर नहीं है? क्योंकि अगर 9 को आप देखोगे तो 9 1 के टेबल में भी आता है, 9 3 के टेबल में भी आता है, और खुद के टेबल में भी आता है। तो हमारी बात क्या हुई थी, शर्त क्या है, प्राइम नंबर कौन सा नंबर हो सकता है जो सिर्फ 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आ जाए। तो यहां पे तो 3 के टेबल में भी आ रहा है, तो इसका मतलब 9 मेरा प्राइम नंबर नहीं हो सकता। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या होता है, इसको समझते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। मतलब अगर कोई 2 नंबर साथ में दिए हो, आपको 2 नंबर दिया हो सकता है, वो दोनों नंबर का हम फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स मतलब किसके किसके टेबल में आता है वो निकालेंगे, और वो दोनों के फैक्टर्स में हम ये देखेंगे कि अगर सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो समझ जाना कि वो एक को प्राइम नंबर है। वो एक को प्राइम नंबर बोल सकते हैं, या फिर रिलेटिवली प्राइम बोल सकते हैं, या फिर म्यूचुअली प्राइम नंबर बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 और 8। तो 3 और 8 का अगर आप देखोगे तो 3 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में आता है। फिर अगला नंबर है 8। 8 किसके टेबल में आता है, 3 और 8 साथ में है ना। तो 8 का अगर मैं बोलूं तो 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। तो यहां पे अगर आप देखोगे इन दोनों में, देखो कॉमन क्या है, इन दोनों में 1 है, तो 1 मेरा कॉमन है। और हमारा डेफिनेशन भी वही बोलता है कि अगर आप दोनों के फैक्टर्स निकालोगे और उसमें सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर होगा जो कॉमन होगा, तो वो दोनों नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, को प्राइम नंबर्स। ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स है। समझ में आ गया, को प्राइम नंबर मतलब। अब एक तीसरा चीज भी है जिसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब क्या होता है, एक्चुअल में इंग्लिश में देखा ट्विन मतलब जुड़वा होता है। तो यहां पे ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होगा,
ट्विन प्राइम नंबर ये होगा कि अगर दो को प्राइम नंबर है, जैसे मान लो कोई दो को प्राइम नंबर है, उनके बीच का डिफरेंस, को प्राइम नंबर मतलब क्या था कि दोनों के कॉमन फैक्टर सिर्फ वन होने चाहिए, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर बोलेंगे। और ट्विन प्राइम नंबर ये होगा कि अगर कोई दो को प्राइम नंबर दिया है और उनके बीच का जो गैप है वो सिर्फ 2 नंबर का है, 2 नंबर का गैप है, तो हम लोग उसको बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 और 5, ये 3 और 5 पहली बात तो क्या होने चाहिए, ये को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 3 और 5 का अगर फैक्टर देखोगे तो ओनली 1 इज कॉमन, तो ये को प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये ट्विन प्राइम नंबर है कैसे पता चलेगा, जब दोनों के बीच में 2 का गैप है। तो 5 - 3 इज 2, 11 और 13 को प्राइम नंबर है और ट्विन प्राइम नंबर भी है, क्योंकि 13 और 11, 13 - 11 इज 2, और भी ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जितने भी नंबर जिनके बीच में 2 का गैप है, प्राइम नंबर की बात हो रही है, ऐसे को प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 नंबर्स का गैप है, उस नंबर्स को हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ गया प्राइम नंबर क्या होता है? ठीक है, प्राइम नंबर जो सिर्फ खुद के टेबल में होता है और 1 के टेबल में आता है। दूसरा है को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 नंबर कॉमन आएगा, तो वो को प्राइम फैक्टर कहलाएगा। और ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि भैया दोनों के इसमें जो डिफरेंस होगा वो 2 नंबर का होगा, दैट इज नथिंग बट द ट्विन प्राइम नंबर। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसी के बेसिस पे जो भी हमने ये इतना सारा पढ़ा है हम लोग ने, इसी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे बच्चा, हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट पे चलेंगे। तो हमारा आ गया प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 क्या है वो हम लोग देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 10 का, विच नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है ना तो वो प्राइम नंबर होगा ना तो वो कंपोजिट नंबर होगा। तो पहली बार अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, यहां पे ध्यान से समझना बहुत अच्छी तरीके से, एक सेकेंड थोड़ा वायर में पीछे ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, जैसे आपको पता है कि जो प्राइम नंबर होता है वो स्टार्ट होता है 2 से, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे करते करते ये होता है प्राइम नंबर। अब इसको छोड़ के जो नंबर बच जाते हैं उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो 2 के आगे 3 हो गया, 3 के बाद 5 आ गया, तो इसके बीच में क्या बच गया, 4 बच गया, 5 के बाद 6 बच गया, 7 हो गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया, 11 हो गया, 12 बच गया। फिलहाल में तो इतने नंबर से अप टू 13 तक मैंने लिए, मतलब ये मेरे प्राइम नंबर है, ये मेरे कंपोजिट नंबर है। तो बचा क्या है, बचा क्या है, एक नंबर बच रहा है। नेचुरल नंबर सिस्टम में स्टार्टिंग किससे होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं ये चीज, क्या लिख सकते हैं बच्चा, कि 1 is the number which is neither prime nor composite, मतलब ये एक ऐसा नंबर है ना तो वो प्राइम नंबर है ना तो वो कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ को प्राइम, मतलब इसमें दो दो जोड़ियां नंबर्स दिया हुआ है, हमें चेक करना है कि प्राइम नंबर को प्राइम नंबर है कि नहीं। तो को प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमने पढ़ा इसके पहले, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मल्टीपल्स में, मतलब फैक्टर्स में, मल्टीपल जो फैक्टर्स होते हैं उसमें सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालूंगा किसका, फैक्टर्स ऑफ 8। 8 का फैक्टर क्या आएगा बताओ, 8 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में और 8 के टेबल में आता है। उसका अगला नंबर है 14। उसके बाद हम लोग निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 14। 14 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में और 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 5, 6, 7 के 7 to the 14, 7 के टेबल में आएगा और 14 के टेबल में। ठीक है, अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो आप देखोगे तो कॉमन फैक्टर इसमें क्या है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। तो अगर आप देखोगे तो कॉमन फैक्टर इसमें 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है। कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि को प्राइम नंबर कब होगा, जब सिर्फ 1 दोनों के बीच में कॉमन होता, सिर्फ 1 नंबर जो होता वो कॉमन होता। लेकिन यहां पे तो 2 भी कॉमन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर, हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर 8 and 14 आर नॉट अ को प्राइम नंबर। 8 और 14 को प्राइम नंबर नहीं है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो 4 और 5 दिया है, तो सेम उसी प्रकार पहले फैक्टर निकालो। तो फैक्टर ऑफ 4 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। उसके बाद निकालेंगे फैक्टर ऑफ 5। 5 किसके किसके टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है। तो यहां पे कॉमन क्या है, कॉमन निकालो, कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर क्या है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, और कुछ सेम है क्या, दोनों में कॉमन है क्या, नहीं, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो नंबर है 4 एंड 5 आर को प्राइम नंबर, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों है दोनों को प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों के जो कॉमन फैक्टर्स है वो सिर्फ 1 आ रहा है, इसीलिए ये को प्राइम फैक्टर है। समझ में आ गया कितना इजी है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर। यहां पे देखो अगला 17 और 9, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले मैं क्या निकालता हूं, फैक्टर निकालता हूं, किसका, 17 का, फैक्टर ऑफ 17। 17 किसके टेबल में जाता है, 1 के टेबल में जाता है, और किसके टेबल में, 2 के टेबल में 17 नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 5 6 7 8 9 10 किसी के टेबल में डायरेक्ट 17 के टेबल में ही जाएगा। अगला है फैक्टर ऑफ 9, फैक्टर ऑफ 9, 9 किसके टेबल में जाएगा, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और 9 के टेबल में आता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हम लोग निकालेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आया जो कि है 1। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ये जो नंबर है 17 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, ये क्या है, को प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से कोई भी दिए हुए दो जोड़ी जो नंबर है हमें पूछेगा कि पता लगाओ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, मतलब को प्राइम नंबर है या नहीं है। कैसे पता लगाओगे कि भैया दोनों का फैक्टर्स निकालो, अगर कॉमन में सिर्फ 1 है तो वो को प्राइम फैक्टर है, अगर कॉमन में 1 के अलावा और भी कोई आ रहा है तो वो को प्राइम फैक्टर नहीं है। समझ में आ गया। तो ऐसे 3 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा दिया। ये वाला जो एग्जाम्पल है 27 और 15, ठीक है, ये आपको मैं होमवर्क देता हूं, नहीं तो आप देखना चाहते हो तो फटाफट ये भी देख लो। चलो, तो फैक्टर ऑफ 27 का फैक्टर 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है 27, 4 5 6 7 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 9 9 9 के टेबल में, 9 से 27 होता है, 9 के टेबल में आता है, 10 11 12 13 14 15 नहीं, डायरेक्ट 27 के टेबल में आएगा। उसके बाद सीधा फैक्टर ऑफ 15 किसके टेबल में आएगा, 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में, और 15 के टेबल में आएगा। तो इसमें कॉमन देखो 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, मतलब दो ऐसे चीजें जो कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर जो दोनों के बीच में आ रहे हैं वो आ रहा है 1 और 3, 1,3 आ रहा है। तो देयरफॉर ये जो नंबर है 27 एंड 15 आर नॉट को प्राइम नंबर, आर नॉट को प्राइम नंबर। इस प्रकार से आपको लिखना है, खत्म कहानी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, होमवर्क भी नहीं दिया। क्लियर, समझ में आ गया कितना इजी एग्जांपल्स होते हैं ये सब चीजें, ठीक है। आप ध्यान दो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, बहुत ही मजेदार है, इसको अच्छी तरीके से क्वेश्चन को रीड करो। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आपके सामने, पढ़ो इसको ध्यान से। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द प्राइम नंबर। सिंपल चीज है, क्या बोल रहा है, लिस्ट मतलब आपको बताना है प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 टू 100, मतलब 25 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर आते हैं उसको लिख दो, और लिखने के बाद ये बताओ कि टोटल कितने हुए ऐसे, ठीक है। तो 25 के बाद 26 आता है, 25 के बाद 26 प्राइम नंबर है नहीं, 26 नॉर्मल कंपोजिट, 27 28 29 एक ऐसा नंबर है जो एक प्राइम नंबर हो सकता है। उसके बाद 30 आता है, 31 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, 33 34 35 36 37 एक प्राइम नंबर है, 39 38 39 40 41 एक प्राइम नंबर है बराबर, फिर 43 एक प्राइम नंबर है बराबर, 43 44 45 46 47 भी किसी के नहीं आता है टेबल में, तो 47 एक प्राइम नंबर है, 48 किसी के टेबल में आता है, 49 भी आता है, 50 भी आता है, 51 भी आता है 17 के टेबल में, 52 53 किसी के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है शायद, 53 भी एक प्राइम नंबर है, 54 किसी के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 55 भी आता है, 56 भी आता है, 57 भी 19 के टेबल में आता है, 19 3 57, 58 59 शायद किसी के टेबल में नहीं आता है तो 59 आ जाएगा, फिर 60 61 किसी के टेबल में नहीं आता आई गेस, ठीक है, हम लोग क्रॉस चेक भी करेंगे, टेंशन मत, 61 62 आएगा, 63 भी आएगा, 64 65 66 भी किसी के टेबल में आता होगा, 67 किसी के टेबल में शायद नहीं आता, 67 68 69 भी 13 के टेबल में आता है, 70 71 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता शायद, 71 आ जाएगा, 71 72 73 किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है, 73 74 75 76 77 भी आता है, 78 भी आता है, 79 किसी के टेबल में आता है क्या, आई गेस तो नहीं आता है मेरे हिसाब से, तो लिख देते हैं 79, फिर 80 भी आता है, 81 भी आता है, 82 भी आता है, 83 भी आता है, 84 भी आता है, 85 भी आता है किसी के टेबल में, बिल्कुल आता है, 86 भी आता है, 87 भी आता है आई गेस, 87 किस में आता है, अगर आप देखोगे डिवाइड करके देख लो, अगर डाउट लगेगा तो डिवाइड कर लेना, 87 किसके टेबल में जाएगा, 3 के टेबल में, 17 के टेबल में, 8 के टेबल में,
87 शायद किसी के टेबल में नहीं जाता है, बराबर 87, बराबर 88, 89, 89 किसी के टेबल में जाता है, 89, 2 3 नहीं, 89 भी नहीं जाता है गेस। फिर 90 आता है, 91 जाता है, 92, 93, 90, 93 भी जाता है, 94, 95, 96, 97 शायद किसी के टेबल में नहीं जाता है, 98 भी जाता है, 99 भी जाता है, 100 भी जाता है, मतलब दैट्स इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितने हो गए 16। तो ये हमारे प्राइम नंबर हो गए बिटवीन 25 to 100 एंड टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 25 to 100 इज इक्वल टू 16। ये आ गया। तो आपको पूछा वही था कि आपको लिखना था 25 से लेके 100 के बीच में, 25 से 100 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है, तो हमने लिख दिया। कैसे गिनते गए, टाइम लगेगा। देखो ऐसे क्वेश्चन टाइम तो लगेंगे क्योंकि आपको रट्टा तो मारा नहीं आपने। आप इसको आप रट्टा मार सकते हो कि एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन आया तो सेम आप रट्टा मार के लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को रट्टा मारा जा सकता है। लेकिन आपको कोई पूछ दे कि 15 से लेके 100, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 के बाद 16 आता है, 16 प्राइम नंबर है। नहीं है भाई, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई वो किसी और के टेबल में आता है। प्राइम नंबर वही नंबर हो सकता है जो सिर्फ अपने टेबल में आए और किसी के टेबल में नहीं आए, वन और अपने टेबल में। तो हमने ऐसे नंबर्स को बोल बोल के और सोच सोच के लिख दिया कि भैया ये ऐसे नंबर से 25 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर्स होते हैं, और टोटल हमने पूछा था क्वेश्चन में, तो हमने लिख दिया 16। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 51 to 100। 51 से लेके 100 के बीच में बच्चा, 51 और 100 के बीच में हमें ट्विन प्राइम नंबर लिखना है। तो ट्विन प्राइम नंबर हमने देखा क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर मतलब, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, ट्विन प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है, जो जिनके बीच में, मतलब पहली बात तो वो को प्राइम नंबर है। मतलब भाई को प्राइम नंबर का मतलब हमने बताया था कि कॉमन मल्टीपल सिर्फ 1 होना चाहिए, ठीक है ना, वो तो ठीक है। प्राइम नंबर मतलब को प्राइम ही होगा। अब उनके बीच में सिर्फ 2 का गैप होना चाहिए। तो पहली बात तो 51 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है वो मैं लिख देता हूं। तो देखो 51 से 100 ये ऑलरेडी हमने एक मेहनत करके रखा है। यहां पे 51 के बाद 53 आ रहा है, मतलब 53 से ये 97 तक सेम टू सेम लिख दो। पहले क्यों लिख रहा हूं पता है? क्योंकि हम लोग को एटलीस्ट पता तो रहेगा कि ये सब प्राइम नंबर है। 53 59 61, 53 59 61, ठीक है। 61 के बाद 67 71 73, 67 71 73 लिख दिया। 79 87, 79 87, और उसके बाद है 89 97, 89 97। ये मैंने क्या लिखा है बच्चा मालूम है क्या? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि सबसे पहले हमने क्या किया, जितने भी प्राइम नंबर है उसको मैंने, जो 51 से 100 के बीच में आते हैं, वो मैंने लिख दिया। और ये पीछे देख के क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी हमने निकाला हुआ था 25 से 100, तो ये 51 से 100 के बीच में आ गए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब क्या होता है? जिनके बीच में सिर्फ 2 का गैप हो, मतलब एक दूसरे के बगल में होनी चाहिए वो। तो 53 और 59 ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच में 6 का गैप है। 59 और 61 बिल्कुल हो सकते हैं, 59 और 61 बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? 71 और 73 बाजू बाजू में है, 2 का गैप है, ये भी हो सकते हैं। और कोई दिख रहा है? तो और कोई तो मुझे दिख रहा नहीं है जिनके बाजू बाजू में कोई हो, ठीक है ना। और कोई तो मुझे दिख रहा नहीं है जो मुझे बाजू बाजू में हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? देख लो ध्यान से, एक बार हम लोग क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है, बराबर, एक सेकेंड। देखो गाइस, यहां पे ना 87 में मुझे डाउट लग रहा है क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक क्रॉस चेक किया है। ये 87 प्राइम नंबर है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, तो इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं बच्चा। ठीक है ना, इसमें हम लोग क्रॉस चेक क्या करते हैं कि 87 किसी के टेबल में जाता है क्या? 87 किसी के टेबल में जाता है क्या? अगर 3 के टेबल में बात करें तो 3 के टेबल में जा रहा है। देखो 3 2 जा 6, 2 बचा तो 3 9 जा 27, मतलब ये एक्चुअल में हमने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, और वही चीज का कंफ्यूजन हमें हो रहा था। लेकिन यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं। 79 के बाद 83 आएगा बच्चा, 87 नहीं आएगा। और 83 किसी के टेबल में नहीं जाता, करके देख लो। 83 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 87 जाता था, तो 87 प्राइम नंबर नहीं हुआ, ये प्राइम नंबर है 83। तो बस उसको करेक्ट कर देना और कुछ नहीं। तो यहां पे 87 नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये 87 आता तो 87 और 89 भी आ जाता, हमारे ट्विन बन जाते, लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये 83 यहां पे आएगा। और अब अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऐसे 2 नंबर है, 59 और 61, जो ट्विन प्राइम है, और यहाँ पे 71 और 73। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? 59 एंड 61
71 and 73 are twin prime numbers. Are twin prime numbers between किसके किसके बीच में, 51 से लेके 100 के बीच में। तो इस तरीके से हमने आपको ये चीज सॉल्व कर दिया। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, वो छोटा मोटा मिस्टेक हो जाता है। देखो यार, इतने सारी चीजें हम लोग ने सोच के की, तो वो चीज आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे, क्वेश्चन ये पूछा है, राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेके 50 तक जो भी ट्विन प्राइम नंबर है, मतलब सेम वही चीज जो हमने अभी किया, ट्विन प्राइम नंबर जो हमने 51 से 100 किया, यहां पे उन्होंने 1 से लेके 50 दे दिया और कुछ नहीं। भाई बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, चलो उसको भी देखते हैं हम लोग। 5 जोड़ी लिखना है ट्विन प्राइम नंबर के। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखेंगे राइट ऑल प्राइम नंबर, राइट ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 1 से लेके 50। पहले मैं क्या करता हूं, 1 से लेके 50 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है सबको लिख देता हूं। तो हमको पता है क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, उसके बाद 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है। ठीक है, 36 नहीं, 32, 33, 34, 35, 36, 37 होता है, फिर 41 होता है, 43 होता है और 47 होता है। बराबर, 48, 49, 50 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे इतने हमने प्राइम नंबर लिख दिए। ये क्या है, हमारे इतने सारे प्राइम नंबर है। अब इसमें हम लोग को क्या बताना है दोस्तों, ट्विन प्राइम नंबर बताना है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, जिनके बीच में 2 का गैप है, मतलब बगल बगल में होना चाहिए। 2 का गैप है, तो आप देखोगे तो 2 और 3, तो ये बगल बगल में है, लेकिन इसके बीच में 2 का गैप नहीं है, तो ये 3 और 5 मेरा एक ट्विन प्राइम नंबर हो जाएंगे। 3 और 5, वैसे 5 और 7 भी हो जाएंगे ट्विन प्राइम। फिर 11 और 13 भी ट्विन प्राइम हो जाएंगे, क्योंकि 13 और 11 में सिर्फ 2 का गैप है। तो हमारा कंडीशन वही था ना, ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, हमारा कंडीशन यही था कि बच्चा 2 का गैप होना चाहिए। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो 2 का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो क्या बच रहा है, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो 29 और 31 हो गया, उसके बाद देखो 41 और 43 हो गया। ठीक है, तो ये इतने सारी जो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, ये सभी की सभी क्या है, ट्विन प्राइम है। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 आर क्या है बच्चा, लिख दो यहां पे। सबसे पहले 3 and 5 है, कॉमा 5 and 7 भी है ना, 5 and 7 भी तो है, 3 और 5 हो गया, 5 और 7 भी है, तो 5 and 7, कॉमा 11 and 13, कॉमा फिर 17 and 19, कॉमा 29 and 31, कॉमा उसके बाद 41 and 43। तो ये इतने सारे जो नंबर्स है वो हमने लिख दिया, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके भी एग्जाम में आएंगे तो आप बिल्कुल आसानी से इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन पूछा है विच आर द इवन प्राइम नंबर, ऐसे कौन से नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। तो हमने एक चीज देखा है कि इवन प्राइम नंबर की बात अगर मैं छोड़ू, डायरेक्ट प्राइम नंबर की ही बात करूं, तो प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से। तो 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। इन सभी प्राइम के ऊपर नजर डालो, कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इवन है एक्सेप्ट दिस 2। तो सिर्फ एकमात्र पूरे नंबर सिस्टम की अगर मैं बात कर लूं, जितने भी प्राइम नंबर्स होने दो, सिर्फ एक ही ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सब प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर, खत्म कहानी। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने आसानी से सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ ये पूरा प्रैक्टिस सेट भी होता है कंप्लीट, और उम्मीद करता हूं आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो भी हम एंड करते हैं। ऐसे और भी लेक्चर्स हम लाएंगे, और ये बहुत जल्दी ये चैप्टर भी देखते देखते कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।